आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की है चेतावनी, देश के किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान। पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो देश के कई हिस्सों में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। कई इलाकों में मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ घंटों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पूर्वी राजस्थान और इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल समेत कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। वहीं मौसम विभाग की निजी संस्था स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं देश भर में बने मौसमी सिस्टमों के बारे में। तो चक्रवर्ती जो तूफान था ताउते, उसको दक्षिणी राजस्थान और उससे सटे गुजरात के क्षेत्र पर इसका एक डिप्रेशन यहाँ पर डिप्रेशन में ये बदल गया है। ये उदयपुर के पश्चिमी, दक्षिणी और पश्चिम में लगभग 60 किलोमीटर और दिशा से लगभग उत्तरी दिशा से लगभग 110 किलोमीटर पूर्वी में यहाँ पर यह आसाम 4:30-5 बजे ये था। वही दोपहर या शाम तक इसके कमजोर होने की संभावना है। वही गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र है वो बदलकर पश्चिमी भारत की ओर ये बढ़ जाएगा। जो ये डिप्रेशन है वो यहाँ पर बदल जाएगा। वही अफगानिस्तान और उससे छठे उत्तरी पाकिस्तान पर एक पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल सक्रिय है। वही एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी बना हुआ है। इसके अलावा एक अन्य मौसमी सिस्टम यानी चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी बना हुआ है। वही चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र भूमध्य रेखीय हिंद महासागर और दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास के हिस्सों पर बना हुआ है। वही 23 मार्च के आसपास पूर्वी मध्य है उनमें एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटों में देश में हुई बारिश और मौसमी हलचलों के बारे में। तो पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी कोंकण, गोवा और गुजरात क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश यहाँ पर हुई है। इसके अलावा असम के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश देखने को मिली है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंतरिक तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी कोंकण, गोवा, विदर्भ और शेष मध्य प्रदेश और शेष उत्तरी पूर्वी भारत और गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ हिस्सों में और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में और केरल में भी एक दो स्थानों पर यहाँ पर तेज बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हुई है। वही पश्चिमी हिमालय और दिल्ली, पश्चिमी यूपी, बिहार और तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और केरल और लक्षद्वीप में अलग अलग हिस्सों पर एक दो स्थानों पर पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वही मौसम विभाग की ओर से यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान संभावित बारिश की गतिविधियों की बात करें तो आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, दिल्ली और उत्तरी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केरल, तटीय कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी भारत के आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंतरिक तमिलनाडु, कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों में तथा दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के अलग अलग हिस्सों में, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप के एक दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा शेष हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, गुजरात के क्षेत्रों में भी और छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में भी हल्की बारिश की संभावना स्काईमेट वेदर की ओर से जताई गई है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम समाचारों की। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया है जारी। चक्रवर्ती तूफान ताउते और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों में मौसम का मिजाज है जो यहाँ पर बिगड़ा रहेगा। वही प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दिन भर बारिश का सिलसिला रुक रुक यहाँ पर कल चलता रहा। वही बारिश के अगले 24 घंटों के लिए भी जारी रहने की संभावना है। जो बारिश है वो अगले 24 घंटे भी जारी रह सकती है। वही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पश्चिमी यूपी के ब्रज क्षेत्र के कुछ इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। वही बारिश के दौरान यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की भी आशंका जताई गई है। साथ ही बिजली गिरने का खतरा भी यहाँ पर होने की आशंका यहाँ पर जताई गई है। इससे लोगों को यहाँ पर सजग रहने की बात कही गई है। वही मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज यहाँ पर दोपहर तक जिन जिलों में बारिश की आशंका जताई गई है उसमें कुछ प्रमुख जिले हैं, हम आपको बता देते हैं। मथुरा, आगरा, हाथरस और नोएडा, अलीगढ़ और गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और
सीतापुर, हरदोई इन जिलों में और आसपास के जिलों में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहने की आशंका है। मतलब यहाँ पर मौसम का मिजाज यहाँ पर बदला रहेगा। वह कल की बात करें तो कल भी कुछ जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जिन जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश की आशंका है वो जिले हैं पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, सहारनपुर जिले हैं। यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि 22 मई को दोपहर तक कुछ इलाकों में मौसम बिल्कुल खुलने के आसार है। यानी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का जो बिगड़ा मिजाज है 24 घंटे तक रहेगा। लेकिन 22 मई को दोपहर तक यहाँ पर मौसम खुलने की संभावना है। कुछ इलाकों में हल्की बदली यहाँ पर छाई रह सकती है, मतलब हल्के बादल यहाँ पर छाए रह सकते हैं। लेकिन बाकी जिलों में यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश में लगभग सभी जिलों में जो दिन का तापमान है वो 10 डिग्री से भी कम यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। वही रात का तापमान भी तेजी से यहाँ पर गिर रहा है, यानी गिरावट इसमें लगातार देखी जा रही है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम समाचारों की। तो हिमाचल प्रदेश में चक्रवाती तूफान ताउते का असर, छितकुल में बर्फबारी और कई इलाकों में बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में जो साइक्लोनिक तूफान था ताउते, उसका असर भी यहाँ पर दिखाई देने लगा है। वहीं कल यहाँ पर कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हुई थी, लेकिन आंधी और तूफान न आने से लोगों ने यहाँ पर राहत की सांसें भूल रही है। वहीं प्रदेश में 23 मई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। वहीं गुरुवार को प्रदेश के मैदानी और ऊंचाई वाले इलाकों में येलो अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। इस दौरान कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर जिलों में तूफान की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा प्रदेश के कई इलाकों में बादल और धुंध यहाँ पर छाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि मानो सर्दियों का मौसम यहाँ पर हो। वहीं जिला कन्नौर के निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है 5 वो कक स्थल से यहाँ पर सिमी पागल नाला से मलबा आने की वजह से ये बंद हो गया है। वही एक वाहन मलबे की वजह से एक वाहन में यहाँ पर नुकसान भी हुआ है, ये यहाँ पर बात बताई गई है। वही कल कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोहतांग दर्रा और कुंजम दर्रा और बारालाचा सहित ऊंची पहाड़ियों और मनाली और हनुमान डिब्बा, सेव स्टेयर पीक और पीन पार्वती की पहाड़ियों पर दोपहर बाद बर्फ की फोएं यहाँ पर गिरी है। वही जिला प्रशासन ने पर्यटकों के साथ आम लोगों को भी अटल टनल और रोहतांग दर्रा के आसपास अन्य संवेदनशील इलाकों को जो इलाके हैं वहां पर न जाने की हिदायत यहाँ पर दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली और एनसीआर के मौसम समाचारों की। तो ताउते तूफान के चलते दिल्ली में टूटा है 70 साल का रिकॉर्ड। बेमौसम बारिश से सबसे कम अधिकतम तापमान हुआ है दर्ज। ताउते तूफान के चलते दिल्ली में कल बेमौसम बरसात हुई। वही दिन भर हल्की से तेज बारिश होने से अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जो बीते 70 वर्षों में मई के महीने में सबसे कम तापमान था। इससे पहले वर्ष 1951 में दिल्ली का अधिकतम तापमान इससे नीचे गया था। दिल्ली में उस समय यहाँ पर तापमान 31.3, यहाँ पर जो बारिश हुई थी वहाँ पर तापमान इसी तरह का यहाँ पर तापमान दर्ज हुआ था। वही न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरजी जेनीमना ने यहाँ पर कहा है कि सरपतगंज में अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि वर्ष 1951 के बाद इस महीने में अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान है। यह तूफान ताउते का असर दिल्ली में देखने को मिला है। देश के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में तापमान में गिरावट आने की संभावना भी यहाँ पर जताई गई है। दरियाल अरब सागर में उठे तूफान ताउते की वजह से मंगलवार शाम को दिल्ली एनसीआर में शुरू हुई बारिश का दौर लगातार यहाँ पर जारी रहा था। वह मौसम विभाग का कहना है कि इस समय दिल्ली एनसीआर के ऊपर यहाँ पर आसमान में जो बादल है यहाँ पर बने हुए, इस तरह के बादल सामान्य रूप से मानसून सीजन में देखने को मिलते हैं। जबकि अभी जो प्री मानसून का दौर चल रहा है, इस समय ऐसी बारिश की संभावना बहुत ही कम होती है। इससे ताउते तूफान का ही असर माना जाएगा। दिल्ली में लगातार यहाँ पर जो मेघ है यहाँ पर बरस रहे हैं। वही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में दिल्ली में मौसम में बदलाव होने की संभावना नहीं जताई है। इस दौरान यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं, कुछ इलाकों में बारिश यहाँ पर हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। वही अधिकतम तापमान 30 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। इसके बाद दिल्ली में मौसम करवट लेगा और बादल छटने के साथ टेम्परेचर में यहाँ पर वृद्धि होगी। चलिए बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम समाचारों की। तो बिहार में बेमौसम बारिश बनी है आफत। पटना के कई इलाकों में सड़कें हुई है जलमग्न। बिहार की राजधानी पटना में बीते 2-3 दिनों से लोगों को जो गर्मी थी या जो परेशान कर रही थी, उससे लोगों को अब राहत यहाँ पर मिली है। वही गुरुवार को सुबह अचानक मौसम ने करवट बदली और जमकर बारिश यहाँ पर हुई है। वही घंटों भर हुई तेज बारिश ने एक तरफ जहाँ लोगों को यहाँ पर तपती गर्मी से राहत दिलाई है, वही दूसरी ओर लोगों की परेशानी है उसको भी यहाँ पर बढ़ा दी है।
वही बेमौसम बारिश की वजह से राजधानी पटना के कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। वही 1-2 घंटों की बारिश के बाद लोग पानी में चलते यहाँ पर दिखे। इस दौरान लोग हैं वो कोरोना को लेकर भी काफी चिंतित यहाँ पर दिखे। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने दावा किया है कि इस बार मानसून राजधानी वासियों को जल जमाव की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो तस्वीरें सामने आई है वो सरकार के तमाम दावों की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पटना के स्टेशन रोड में बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। गांधी मैदान के आसपास के इलाकों में भी जल जमाव यहाँ पर हो गया है। जैसी तस्वीरें यहाँ पर वो आई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस इलाके से गुजरने वाले लोगों को भारी यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अन्य इलाकों में भी यही हाल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चंद घंटों की बारिश से ही जब राजधानी का ये हाल है तो मानसून में पटना की स्थिति क्या होगी। इसके अलावा यहाँ पर बिहार के कई इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश का जो अलर्ट है वो यहाँ पर जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अगले कुछ घंटों में जो बारिश का जो दौर है यहाँ पर जारी रहने के आसार है। वह कुछ जिलों में बारिश की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। वही मौसम विभाग ने यहाँ पर 26 मई को बंगाल की खाड़ी में आज से आने वाले जो चक्रवाती तूफान है उसको लेकर भी एक अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र 22 मई को बनने वाला है, जिसका प्रभाव चक्रवाती तूफान में जिसके प्रभाव से ये चक्रवाती तूफान में बदलकर 26 मई को पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के तट से टकरा सकता है। वहीं यहाँ पर ब्रह्मांड में भी इस दिन अद्भुत नज़ारा देखने वाला है। वही 5 घंटों के लिए चंद्र ग्रहण दोपहर 2:17 से शुरू होगा। इसको लेकर भी यहाँ पर यह अलर्ट जारी किया गया है। वही एक अंग्रेजी वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक ये यहाँ पर कहा गया है। वही 26 मई को एक और यहाँ पर एक चक्रवाती तूफान आने की यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है।